हेलो। हेलो मुनज़्ज़ा आंटी, मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। हाँ ज़ारा बेटी, बोलो कैसी हो? आंटी, क्या आपको पता है माया की तबीयत ख़राब है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? पता नहीं, मैं खुद इस वक्त माया के घर में मौजूद हूँ। मुलाजमा ने बताया कि वो बेहोश हो गई है और उसकी सास उसे लेकर अस्पताल गई है। बेहोश हो गई है? कैसे? मुझे कुछ पता नहीं आंटी, मैं मुलाजमा से पूछ कर आपको अस्पताल का बताती हूँ, आप खुद वहाँ चली जाएं। हाँ हाँ हाँ, मुझे जल्दी बताओ। जी अभी बताती हूँ। इंशाअल्लाह खैर। आ गया मेरी बच्ची। अरे अरिश्मा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं मम्मी का ख्याल रखिएगा। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कहाँ है वो? कुछ नहीं हुआ उसे मुनज़्ज़ा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन है कहाँ वो? होश क्यों नहीं आ रहा उसे? परेशान मत हो, हमदान गया है ना डॉक्टर से पूछने, वो बात कर रहा है। तुम्हें किसने बताया? माया की दोस्त ज़ारा ने बताया, वो घर गई थी उसे मिलने, उसे मुलाजिमों से पता चला। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बस वो जल्दी जल्दी में मुझे तुम्हें फोन करने का ख्याल ही नहीं रहा। आंटी मैं माया को देख कर आती हूँ। तुम देखो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा है फिक्र की कोई बात नहीं है। हुआ क्या है मेरी बच्ची को एकदम से? पता नहीं, मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। मुझसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची को से आमीन आमीन। तुम यहाँ पे? हाँ मैं मुनज़्ज़ा आंटी के साथ आई हूँ। मुनज़्ज़ा आंटी भी आई है? हाँ डॉक्टर से बात हुई तुम्हारी? माँ की है। क्या कह रहे? होश में नहीं आ रही माया। सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, मैंने मॉम से झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि बात यह है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि माया को होश नहीं है तो कॉमा में भी जा सकता। क्या? बस दुआ करो कि ऐसा ना हो। तुम्हें पता है ना कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है? तुम्हें किसने कहा? सुसाइड करने से पहले उसने मुझे वीडियो मैसेज सेंड किया। कैसा मैसेज? मैंने बहुत कोशिश की उसे रिश्मा से दूर करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम थी। तुमने कभी मेरी मोहब्बत की जिम्मेदारी नहीं उठाई, लेकिन मेरी मौत की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम पर, हमदान और रिश्मा पर। क्या कह रही माया? मैं खुद इसे देख के परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हें उसने सेंड नहीं की वीडियो? मुझे हाँ, माया ने मुझे भी सेंड की हुई है, लेकिन मैंने चेक नहीं की कि मैं नाराज था। क्या उसने ये सबको सेंड कर दिए? पता नहीं। अगर उसने किसी और को भी सेंड कर दिया तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तुम आरिफ के हवाले से बात कर रही हो? जाहिर है माया उसकी बहन है, वो ये वीडियो देखेगा तो उसे यही लगेगा कि माया जो कह रही है सही कह रही है।
नहीं, उसे नहीं भेजी होगी। अगर उसको भेजी होती तो अब तक उसने देख ली होती। फिर शायद सिर्फ तुमने और मुझे ही सेंड की। करिश्मा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और माया के मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दो। मैं कैसे जाऊँ घर? मैं मॉम से कहता हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है। चलो। कैसी है मेरी बेटी? क्या कहा है डॉक्टर ने? ठीक है, बेहतर है। मैं मिल सकती हूँ उससे? नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? डॉक्टर्स ने ऐसे ही कहा आंटी। तुम पुरसुकून हो जाओ मुनज़्ज़ा, कुछ नहीं हुआ माया को। तुम बताओ हमदान, क्या हुआ था माया को? आंटी, मुझे क्या पता, मैं तो खुद ऑफिस में था। तो फिर बैठे बैठे क्या हो गया मेरी बेटी को? किसी टेंशन में होगी। किस बात पे टेंशन थी? आंटी, झगड़ा हुआ था हमारा। क्यों हुआ था झगड़ा? बोलो, मुझे जवाब दो, क्यों हुआ था झगड़ा? मियाँ बीवी में 100 बातें हो जाती हैं मुनज़्ज़ा। ऐसी भी बात नहीं होती कि बीवी अस्पताल पहुंच जाए। तुम जरा हौसले से काम लो, दुआ करो उसके लिए। अरिश्मा, हारिब को फोन किया तुमने? मैं ट्राई कर रही थी लेकिन आंटी उनका फोन बंद जा रहा था। आंटी, आप घर जाएं, आराम करिए। नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। डॉक्टर मिलने की इजाजत देंगे ना तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। हमदान ठीक कह रहा है, तुम मेरे साथ घर चलो। अरिश्मा, तुम भी मेरे साथ चलो। जी ठीक है आंटी। मैं यहीं पे हूँ आंटी, आप लोग घर जाएं। आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो मजीद परेशान होंगे। हमदान ठीक कह रहे हैं आंटी। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना और बताते रहना। हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और हमदान, तुम मुझे फोन करके माया की इत्तला देते रहना, ठीक है? चलो चलो, हम चलते हैं। कैसी है मेरी वाइफ? आपकी वाइफ को होश नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा होश? कुछ कह नहीं सकते, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स ली हैं और दूसरी बात कि उन्हें पैनिक अटैक भी हुआ है। क्या वो किसी बात की वजह से परेशान थी? परेशान तो थी। आप दुआ करें उनको होश आ जाए। अगर उन्हें होश नहीं आएगा तो वो कोमे में भी जा सकते हैं। मैंने खुदकुशी की, ये बात तुम जानती थी? जी। उसने तुम्हारी हमदान की वजह से की, ये भी जानती थी? नहीं आंटी, माया को खूब गलतफहमी हुई। गलतफहमी मुझे हुई, तुम्हें पहचानने में। अरिश्मा, अपने बाप के घर चली जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखना चाहती। हमदान से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि डॉक्टर ने माया से मिलने की इजाजत दे दी है।
क्या हुआ? करिश्मा क्या हुआ है? इन्हें क्या हुआ? तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी बेटी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की है। मेरी बेटी ने एक बार फिर तुम्हारी वजह से खुद को खत्म करने की कोशिश की है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? सब जान चुकी हूँ मैं हमदान, सब जान चुकी हूँ। तुम आए क्यों थे मेरी बेटी की जिंदगी में? दूर चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से हमदान, बहुत दूर चले जाओ। आंटी वो मेरी बीवी है। बीवी नहीं, मैं उसे अपनी मलकियत समझा। हमदान तुमने मेरी बेटी को सिर्फ दुख ही दुख दिया। चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, चले जाओ। आंटी आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। आंटी देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है ना। हाँ, लेकिन लड़ाई झगड़े में कोई खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करता। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी उसकी खुशी से ज्यादा अजीज है। आंटी आप वो सब बस, जो भी मुझे कहना होगा मैं अदालत में कहूंगी। और जाओ, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं इतना बड़ा तमाशा लगाऊंगी जितना तुमने मेरी बेटी की जिंदगी का बना दिया है। जाओ। दे दो। माया कहाँ है? हमदान, माया कहाँ है? हॉस्पिटल में है, अभी तक होश नहीं आया। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वहीं होना चाहिए। मुनज़्ज़ा आंटी है उसके पास। तुम्हें भी वहां होना चाहिए था। उन्होंने निकाल दिया मुझे। क्या? निकाल दिया? जी। लेकिन क्यों? पता नहीं। तो फिर किसे पता होना चाहिए? मैं वहां पे रहना चाहता था, मुनज़्ज़ा आंटी ने मुझे वहां से निकाल दिया। ये भी कहा कि माया को अपने साथ ले जाएंगी घर। अब शायद माया कभी यहाँ पे आई नहीं। क्या कह रहे हो हमदान? ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं तो पहले से ही बहुत परेशान। मुनज़्ज़ा नाराजी की हालत में गई है। करिश्मा रोते रोते गई है यहाँ से। क्यों? मुझे क्या पता? ना मुनज़्ज़ा ने बताया, ना अरिश्मा बता रही थी। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुनज़्ज़ा क्यों माया को अपने घर लेकर जाना चाहती है? वो कह रहे हैं कि अब कोर्ट में मुलाकात हो। यहाँ मेरे खुदा है। हमदान, बेटे मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुमसे बात किए बिना मेरी परेशानी भी दूर नहीं हो सकती बेटे। बोलें, क्या बात करनी है आप? माया के बारे में पूछना है। क्यों किया उसने ये सब? क्यों उसने खुद को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्योंकि वो समझती है कि मैं अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ, उसे लगता है कि हमारा अभी भी राब्ता है। हम चुप चुप के बातें करते हैं, मिलते हैं। ऐसा सोचती है वो? जी।
आपकी बहू ऐसा ही सोचती है। इतनी गलतफहमियां पाल ली है उसने अपने दिल में मेरे बारे में। तुम उसकी गलतफहमियां दूर करो ना बेटा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। और यकीनन तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी तभी उसे ये गलतफहमी हुई है। वो बहुत शक्की मिजाज है, हर बार शक करती रहती है मुझ पर। हर बीवी शक्की मिजाज होती है हमदान, ये शौहर का काम होता है कि उसका शक दूर करे, वरना वही होता है जो आज हुआ। मैं मुनस्सर से बात करूं? अभी बात ना करो। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी वो बहुत गुस्से में है। जाहिर उसकी बेटी ने अपनी जान लेने की कोशिश की, उसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही रद्द अमल देती। आप जाएं, जाके आराम करें, बहुत थक गई होंगी। तुम भी सो जाओ बेटा, परेशान मत हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुनज़्ज़ा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसका गुस्सा वक्ती होता है। और माया, वो तो तुमसे वैसे ही बहुत प्यार करती है, तुम देख लेना वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगी ज्यादा दिन। परेशान मत हो और जल्दी सोने की कर। जी आपका फोन। हेलो। हेलो, करिश्मा, हमदान बात कर रहा हूँ। बोलो हमदान। माया के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ मैं सुन रही हूँ। माया ने क्या हरकत की आज? आई वाज शॉक्ड। तुम्हें उसकी ज़हनी हालत के बारे में पता था क्या? मुझे कैसे पता होगा हमदान? शौहर तुम हो उसके, तुम्हें मालूम होना चाहिए। शौहर हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ था। तो फिर उसने ये सब क्यों किया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात बताओ हमदान। क्या? माया ने मेरा नाम क्यों लिया है? मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों? तुम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं माया से ही पूछ लूँ। अब क्या है हमदान? हेलो। तुम हमदान की कॉल का वेट कर रही थी? हारिब, आप? हाँ मैं। वो हमदान कॉल कर रहा था तो मुझे लगा उसी की कॉल है। तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम अभी भी हमदान से राब्ते में हो। ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? ठीक कह रहा हूँ। वो हमदान कॉल कर रहा था, माया के हवाले से बहुत परेशान है। परेशान है तो वो मुझे कॉल करे। अस्पताल में इस वक्त मैं हूँ, तुम नहीं। जी, वो मुझसे पूछ रहा था कि माया ने मुझे उसके बारे में कुछ कहा तो नहीं, कोई बात तो नहीं की। मेरी बहन ने जो कहना था वो खुदकुशी करने से पहले कह चुकी है। आपने वीडियो देख ली? हाँ देख ली, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया था और अपनी माँ को झुठलाया था। लेकिन अब लगता है मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने माया की खुदकुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा था, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और हमदान के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानती। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम लेना महज एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक कितनी बार होंगे रिश्मा?
उसका तुम्हें फूल भेजना, तुम्हारे कार्ड संभाल के रखना, ये सब कितनी बार होगा? कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगी और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भाग रहा हूँ। आपको मुझ पर शक है? नहीं, मैं शक नहीं करता तुम, लेकिन क्या? लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, और हमदान तुम्हारी पहली मोहब्बत है, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी पहली नफरत भी तो है, ये भी तो जानते हैं आप। जिनसे मोहब्बत हो चुकी हो उनसे नफरत नहीं हो सकती। रखता हूँ, अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मोहब्बत तो खत्म हो चुकी है, बेहतर अपनी बहन को बचा लूंगा। अरे बाप, मेरी बात तो सुने। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। आप माया की वालिदा हैं? कैसी तबीयत है मेरी बेटी? उनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं हो पा रही है। क्यों बेहतरी नहीं हो रही? आपको बताया तो है, उन्होंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें बहुत पहले से डिप्रेशन था और वो एंटी डिप्रेशन की डोज लिया करती थी। और उन्होंने ये सब कुछ जो किया अपने साथ, उनका जिंदा बचना किसी मौजूद से कम नहीं होगा। दुआ करें उनको होश आ जाए। क्या हुआ अम्मी? नर्स क्या कह रही थी? अरे माया को होश नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मेरे बच्चे को होश नहीं आ रहा और मैं परेशान भी ना। अल्लाह सब अच्छा करेगा। हमदान ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक कह रही हैं आप। हमदान और रिश्मा ने माया को बहुत टेंशन दी। माया को होश तो आ जाएगा ना? जी अम्मी, वो जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं और माया के लिए दुआ कीजिए।